जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 आश्विन पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कब है, तो जानेंगे शुभ मुहूर्त व्रत पूजा महत्व के बारे में। आश्विन मास की पूर्णिमा को, इस दिन को शरद पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, कौमुदी पूर्णिमा आदि नामों से जाना जाता है। इस पूर्णिमा का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस दिन माता लक्ष्मी और इंद्र धरती पर भ्रमण करते हैं। इस दौरान जो भी उनका पूजन अर्चन करते हैं, दीप आदि प्रज्वलित करते हैं तथा इस दिन खुले आकाश में जो भी खीर रख करके अगले दिन उसका प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो इससे सभी प्रकार के आरोग्यता की प्राप्ति होती है। घर से सभी प्रकार के रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा माता लक्ष्मी का आगमन घर में होता है, जिससे कि घर की सभी प्रकार की दरिद्रताएं दूर हो जाती है, घर में धन की कमी नहीं होती है। हिंदू धर्म में प्रत्येक पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व माना गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन खास करके गंगा स्नान करना, दान पुण्यों के कार्य करने का विशेष महत्व होता है तथा इस दिन 32 पूर्णमासी का व्रत भी धारण किया जाता है, जिसमें कि दिन भर उपवास रहते हुए शाम को विशेष प्रकार से चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद व्रत पूर्ण माना जाता है। वहीं पर पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाता है तथा भगवान शिव जी का विशेष प्रकार से पूजन किया जाता है। खास करके आश्विन पूर्णिमा के दिन, जो कि इसे निशिता व्यापिनी पूर्णिमा ली जाती है, इस दिन निशिता व्यापिनी पूर्णिमा ऐरावत पर आरूढ़ हुए इंद्र और महालक्ष्मी पूजन करके उपवास करे और रात्रि के समय घृत पूरित यानी कि एक पात्र में घृत भर के और गंध पुष्पादि से सुपूजित 1,50,000, 10,000, 1,000 या केवल 100 दीपक प्रज्वलित करके देव मंदिरों, बाग बगीचों, तुलसी अस्वस्थ यानी कि पीपल के वृक्षों, बस्ती के रास्ते, चौराहे, गली और वास भवनों की छत आदि पर रखें और प्रातः काल होने पर स्नान आदि करके इंद्र का पूजन करके ब्राह्मणों को घी, शक्कर, मिली हुई खीर का भोजन कराकर वस्त्र आदि की दक्षिणा और स्वर्ण आदि के दीपक दे तो अनंत फल होता है। इस दिन रात्रि के समय इंद्र और लक्ष्मी पूछते हैं कि कौन जागता है। इसके उत्तर में उनका पूजन और दीप ज्योति का प्रकाश देखने में आए तो अवश्य ही लक्ष्मी और प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। इसे शरद पूर्णिमा कहा जाता है और इसमें जो कि प्रदोष और निशीत दोनों में होने वाली पूर्णिमा ली जाती है। यदि पहले दिन निशीत व्यापिनी हो और दूसरे दिन प्रदोष व्यापिनी न हो तो पहले दिन व्रत करना चाहिए और इसके लिए इस दिन कांसे के पात्र में घी भरकर स्वर्ण सहित ब्राह्मणों को दे तो ओजस्वी होता है। अपराह्न में हाथियों का निराजन करे तो उत्तम फल मिलता है। अन्य प्रकार के अनुष्ठान करे तो उसकी सफल सिद्धि होती है। इसके अतिरिक्त आश्विन शुक्ल निशीत व्यापिनी पूर्णिमा को प्रभात के समय में यानी कि सुबह के समय में आराध्य देव को सुश्वेत यानी कि सफेद रंग का वस्त्राभूषण आदि से उन्हें सुशोभित करके षोडशोपचार पूजन करे और रात्रि के समय उत्तम गो दुग्ध की यानी कि गाय के दूध में खीर में घी और सफेद खांड मिलाकर अर्धरात्रि के समय भगवान को अर्पण करे। साथ ही पूर्ण चंद्रमा के यानी कि चंद्रमा जब मध्य आकाश में बीच में आ जाए तो उनके बीच में स्थित होने पर उनका पूजन करे और पूर्वोक्त जो आपने खीर का नैवेद्य बनाया है उन्हें अर्पण करके खुले आकाश के नीचे रखे। कहते हैं कि इस रात चंद्रमा की रोशनी से अमृत वर्षा होती है। इस खीर को खाने से अच्छी सेहत का वरदान प्राप्त होता है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की छाया में खीर रखते हैं, तो खीर को अवश्य ही रखनी चाहिए और अगले दिन जा करके उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। तो आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा कब है, किस दिन व्रत को धारण किया जाएगा, गंगा स्नान, दान पुण्यों का कार्य कब किया जाएगा।
आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय जो कि 6 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार दोपहर 12:25 और पूर्णिमा तिथि की जो समाप्ति है वह 7 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार सुबह 9:18 पे पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है। तो ऐसे में व्रत की पूर्णिमा निशिता व्यापनी और प्रदोष व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 6 सितंबर 2025 दिन सोमवार को व्रत धारण करेंगे। इस दिन भगवान का पूजन आदि का कार्य करेंगे। भगवान सत्यनारायण की शाम के समय में पूजा करें और 6 अक्टूबर की रात्रि में मध्य रात्रि में जो कि खीर बना करके खुले आकाश के नीचे रखे और इस दिन ही इंद्र तथा माता लक्ष्मी की पूजा करें। गंगा स्नान का कार्य जो कि सूर्योदय व्यापनी के अनुसार किया जाता है, तो गंगा स्नान दान का कार्य 7 अक्टूबर को किया जाएगा सुबह के समय में। 6 और 7 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:39 से सुबह 5:28 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:32, सूर्यास्त शाम 5:39 होगा। राहु काल का समय 6 अक्टूबर को सुबह 7:20 से सुबह 8:49 तक होगा और 7 अक्टूबर को दोपहर 2:42 से शाम 4:10 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 6 और 7 अक्टूबर को प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:03 से सुबह 6:17 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:01 से शाम 7:15 तक होगा। नक्षत्र 6 अक्टूबर को जो कि उत्तर भाद्रपद होगा, जो अगले दिन सुबह 4:01 तक होगा। उसके बाद फिर आगे रेवती नक्षत्र होगा। योग जो कि 6 अक्टूबर को वृद्धि योग होगा दोपहर 1:14 तक। उसके आगे ध्रुव योग होगा जो कि अगले दिन सुबह 9:31 तक होगा। तो व्रत की पूर्णिमा 6 अक्टूबर को है और स्नान दान का कार्य 7 अक्टूबर को किया जाएगा। शरद पूर्णिमा तिथि के दिन चाहिए किस दिन जहां तक हो सके गंगा स्नान करे, दान पुण्यों का कार्य करे। इस दिन व्रत को धारण करे, दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करे। इस दिन दिन और रात्रि उपवास रह करके व्रत को धारण करे। जो भी 32 पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं उन्हें दिन भर उपवास रह करके शाम के समय में जब चंद्रोदय हो उसके बाद चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करे। अर्घ्य देते समय ओम सोम सोमाय नमः ऐसा कहें और अर्घ्य दे करके इसके बाद प्रार्थना करें। दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदारण वसम भवम नमामि शशिनम सोमम संभोर मुकुट भूषणम ऐसा कह करके जो कि चंद्र देवता से प्रार्थना करनी चाहिए। शाम के समय में जो कि पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान सत्यनारायण का विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए। कलिकाल में भगवान सत्यनारायण का पूजन जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। भगवान सत्यनारायण की पूजा आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन खास करके अमावस्या तिथि के दिन और पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान सत्यनारायण के पूजन करने का विशेष महत्व माना गया है। शरद पूर्णिमा तिथि के दिन जहां तक हो सके जो भी बन सके तो इस दिन मंदिरों में, तीर्थों आदि जगहों पर, अपने छत के ऊपर, घर में, बाग बगीचों आदि जगहों पर जो कि दीप आदि का दान अवश्य ही करनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में खुले आकाश के नीचे जो कि खीर रखने का विधान है, उस दिन खुले आकाश के नीचे खीर रखनी चाहिए और उसी रात्रि के सुबह के समय में विशेष प्रकार से इंद्र और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इससे विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा घर की सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती है, घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पूर्णिमा तिथि के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक तरीके से जो कि इस दिन सात्विक आहार ही ग्रहण करनी चाहिए। जहां तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करे, ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है।
तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।